अमन अपने कमरे में अकेले ग्रैनी गेम खेल रहा था। उसे हॉरर गेम खेलने का बहुत शौक था, इसलिए उसे डर भी नहीं लगता था। एक ऐसा गेम जिसमें एक पुराना घर होता है जिसे हमें 5 दिन में एस्केप करना पड़ता है। अगर हल्की सी भी आवाज़ आ जाए तो वहाँ ग्रैनी तुरंत आ जाती है। अमन उस गेम में 3 डेज़ पार कर चुका था और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन अमन ने नोटिस किया कि उसमें जो घर दिख रहा है वो उसके सपनों में आने वाले घर जैसा ही लग रहा है। पुराने दीवारें, टूटे दरवाजे और एक लंबी गहरी गैलरी। अमन ने सोचा कि ये सब एक कोइंसिडेंट भी हो सकता है, इसलिए उसने गेम फिर स्टार्ट किया। पर इस बार जब उसने बेसमेंट का दरवाज़ा खोला तो उसे अचानक से एक अजीब सी आवाज़ आई कि तुम यहाँ क्यों आए हो। अमन ने जब ये सुना तो एकदम घबरा सा गया। उसने तुरंत फ़ोन का वॉल्यूम चेक करना शुरू कर दिया। उसने इस बात को नोटिस किया कि गेम में तो ऐसी कोई वॉइस होती नहीं है, तो ये वॉइस तो आई कहाँ से। तभी अचानक गेम में ग्रैनी उसके एकदम बिल्कुल पास आ गई और स्क्रीन पर लिखा हुआ था, आई कैन सी यू। स्वागत है दोस्तों आपका के चैनल कुछ डरावने पल में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको एक नई हॉरर स्टोरी जल्द से जल्द मिलती रहे। शुरू करते हैं आगे की कहानी। जब अमन ने उस मैसेज को पढ़ा उसने अपना फ़ोन तुरंत लॉक कर दिया। उसने ये सोचा कि हो सकता है फ़ोन में कुछ बग होगा गेम का। लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसके घर की सीढ़ियों से चलने की आवाज़ आने लगी। ठक ठक ठक। अमन को अब डर लगने लगा। अब उसका दिल जोरों से धड़कने लगा क्योंकि उस वक्त घर पर कोई भी नहीं था। उसके माँ बाप किसी काम से बाहर गए हुए थे। उसने हिम्मत करके कमरे का दरवाज़ा खोला। अब जब देखा तो वहाँ पे गैलरी में पूरी तरह अंधेरा ही अंधेरा था। उसने जब ध्यान से सुना तो देखा कि कोई बूढ़ी औरत है जो धीरे धीरे चल रही है। उसे जैसे ही ये सब महसूस होने लगा वो तुरंत भागकर वहाँ से आया अपने कमरे में और अब घर का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। उसने फिर से फ़ोन उठाया। स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और गेम अपने आप स्टार्ट हो चुका था और उसके स्क्रीन पर लिखा हुआ था डे 1। जैसे ही उसने ये सब देखा वो बहुत ही डर गया कि ये गेम अपने आप कैसे स्टार्ट हो सकती है, ये मोबाइल का स्क्रीन अपने आप कैसे स्टार्ट हो सकता है। वो अपने फ़ोन को बंद करने चाह रहा था पर जो गेम है वो बंद ही नहीं हो रहा था और मोबाइल पूरी तरह से हैंग हो चुका था, पर गेम अभी भी अपने आप चल रहा था। तभी अचानक से उस गेम की ग्रैनी उसके कैमरे की तरफ घूर घूर कर देखने लगी और धीरे से बोली। उसने कहा कि तुम गेम नहीं खेल रहे हो, गेम तुम्हें खेल रहा है। तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया, वो भी ज़ोर से। तभी अमन ने हिम्मत करके अचानक पीछे मुड़कर देखा तो जो उसने देखा उसके पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई कि दरवाजे पर एक सफ़ेद बाल वाली बूढ़ी औरत खड़ी थी जो बिल्कुल ही ग्रैनी जैसी लग रही थी।
उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उसके मुंह, उसके दांतों में खून लगा हुआ था और हाथों में बेसबॉल जैसा बैट था। अमन ने ज़ोर से चिल्लाया और वहाँ से भागने लगा, और जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुँचा, वो अब समझ गया कि ये घर उसका नहीं है, कि वो अब ग्रैनी के घर पहुँच चुका था, जो गेम में दिखाई देता है हमें। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई, डे 1 स्टार्ट हो चुका है। और तभी सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह पुलिस को अमन का फ़ोन मिला। फ़ोन की स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, प्लेयर्स जॉइन द गेम। कभी कभी हॉरर गेम खेलते खेलते हम उस गेम में इतना घुस जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम गेम के अंदर हैं या गेम के बाहर। हम रियलिटी और गेम दोनों में फ़र्क भूल जाते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखें, खैरियत रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।